हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी किचन एक्सपर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल। कैरेमल आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, केक में, आइसक्रीम्स में, चॉकलेट की फिलिंग्स में और भी कई सारी जगहों पे। एक के बाद एक जब हम वीडियोस आपको अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि उस कैरेमल को हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पैन को चूल्हे पर गरम करने के लिए रख देंगे। पैन हमेशा याद रखिए कि थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए, यानी नैरो पैन ना हो। और इसकी मेजरमेंट के लिए आप किसी भी तरह का कप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास कप अवेलेबल हो। चाहे वो चाय का कप हो तो आप चाय का कप भी ले सकते हैं। इसमें हम शुगर ले रहे हैं तकरीबन 1.5 कप। वन एंड हाफ कप हमने शुगर ले ली और इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और पैन में हम अपने मिल्क को गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें हमें हॉट मिल्क रिक्वायर्ड है। 1.5 कप शुगर ली हमने, उसमें 1 कप मिल्क चाहिए होगा हमें, और 1 टेबल स्पून के लगभग हमें इसमें बटर चाहिए होगी। कैरेमल को करने के लिए शुगर को आपको बार बार नहीं हिलाना है और इसे अपने आप ही पिघलने दें। थोड़ा सा इंतज़ार करें, शुगर आपकी मेल्ट होने लगे। मेल्ट होगी शुगर तो वो खुद ब खुद जो है आपको नज़र आने लगेगी कि शुगर आपकी मेल्ट हो रही है। ये देखिए, शुगर मेल्ट हो रही है साइड से, तो उसे आपको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है ताकि आपकी शुगर हर तरफ से इक्वल कलर में मेल्ट हो और जले नहीं। फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये काम आप नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसे हिला लें। हमारी शुगर काफ़ी मोटी है, आप चाहें तो इसमें कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें पिसी शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो रेगुलर शुगर आपके घर में इस्तेमाल होती है आप वही लेंगे। मिल्क हमारा गर्म हो रहा है और शुगर भी हमारी मेल्ट हो रही है। देखिए, इसके किनारों से ये आहिस्ते आहिस्ते अपना कलर चेंज कर रही है। देखिएगा, आहिस्ते आहिस्ते हमारी शुगर ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और ये कैरेमलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब हम अपने फ्लेम को और स्लो करेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होने देंगे। जलने बिल्कुल नहीं देना है, बहुत एहतियात करनी है। और जब आप कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस करें तो इससे अपने हाथों को बहुत सिक्योर करना है, क्योंकि पानी से जलना इतना डेंजर नहीं है जितना इस शुगर से जलना है। बच्चों को बिल्कुल दूर रखिए जब आप ये काम कर रहे हों। देखिए, कैरेमलाइजेशन हो रही है हमारी शुगर। बहुत आहिस्ते आहिस्ते से हम अपने स्पून को हिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है। और जब तक कि इस शुगर का दाना बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हो जाता, हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे।
शुगर को मेल्ट होने देते हैं। शुगर हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। कुछ इसके चंक्स बाकी हैं, इसे भी हम मेल्ट होने देंगे। इसे मिक्स करेंगे ताकि ये किसी एक साइड से ज़्यादा और किसी दूसरी साइड से कम कैरेमलाइजेशन की तरफ ना जाए। इक्वली इसे कैरेमलाइज होना है, तो इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। हंड्रेड % परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। इससे आपका कैरेमल सॉस बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। मार्केट जैसा सॉस बनाने की रेसिपी आपको हम दे रहे हैं। अब जो भी रेसिपीज़ हम आपको देंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल की होगी। आप उसे यूज़ करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैरेमलाइजेशन हो रही है, अभी भी देखिएगा इसमें कुछ चंक्स हमारे बाकी हैं। देख रहे हैं आप, कुछ चंक्स इसमें अभी भी शुगर के बाकी हैं। इसे हम मेल्ट होने देंगे। और इसे मिक्स करते रहेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून के लगभग बटर ऐड करेंगे। ये हमारी शुगर देखिएगा डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग बटर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसे। जब बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें खौलता हुआ गरम मिल्क 1 कप ऐड करेंगे। खौलता हुआ गरम मिल्क 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे। बटर को अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे शुगर के अंदर। इस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कैरेमल कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब हम इसमें अपना मिल्क ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसे। मिल्क हमेशा आपको बिल्कुल गरम ऐड करना है। अगर आपने ठंडा मिल्क ऐड किया तो आपका कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सही नहीं होगा। उसका पानी अलग हो जाएगा और शुगर अलग हो जाएगी। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और उसी पर आपने ये अपना प्रोसेस करना है। जब आपका ये कैरेमलाइज बन के तैयार होगा तो उस वक्त आपको लगेगा कि शायद ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन इसको 2-3 घंटे जब आप बाहर रखेंगे तो ये खुद ब खुद से गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी बिल्कुल आपको फ़िक्र नहीं करनी कि ये पतला है, ये खुद ही अपनी कंसिस्टेंसी को ले लेगा। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा कैरेमल बाज़ार जैसा कैरेमल बिल्कुल बनके रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा करके फिर यूज़ करेंगे। तो ये हमने बनाया कैरेमल, जिसे हमने मिल्क से तैयार किया। बहुत से लोग कैरेमल को पानी से तैयार करते हैं, बहुत से लोग इसे डेयरी क्रीम से तैयार करते हैं, लेकिन हमने इसे
इस कैरेमल को मिल्क से तैयार किया। अब इसे ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ठंडा करके आपको बताते हैं।